प्रातः काल कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ में पुत्र होना था, ये पुत्री कैसे हुई। कंस ने उस कन्या को बुलवाया, वसुदेव जी कन्या को लेके आए। कंस भयभीत हो गया। आकाशवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के अष्टम गर्भ से जो पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। तो ये तो पुत्र नहीं पुत्री है, निश्चित मेरे साथ विष्णु ने छल किया है। कंस भयभीत हो गया। कंस ने विचार किया कि हो सकता है ये कन्या भी मेरा वध ना कर दे, अष्टम गर्भ में आई है। तो इस कन्या को भी मैं मार देता हूं। कंस ने वसुदेव जी के हाथ से कन्या को छीना और कन्या का चरण पकड़ा और ऊपर हाथ करके धड़ाम से नीचे गिरा। कंस ने कन्या को मारने का प्रयत्न किया, कन्या नहीं मरी, क्योंकि वो कन्या नहीं थी, वो भगवान की योग माया थी। कंस के हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में पहुंच गई। भगवान की वो बलवती विद्या रूपी माया थी, योग माया भगवती माता दुर्गा। कंस के हाथ से छूट करके आकाश में ऊपर पहुंच करके कंस को ललकारा और अष्टभुजा रूप धारण करके सिंह की सवारी प्रकट हो गई और कहा, रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। कंस भयभीत हो गया। वो ही भगवती दुर्गा योग माया भगवान की तीन रूप में प्रकट हुई और तीनों रूप में श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में प्रकट हुई है। इसका प्रमाण बोले देवी भागवत में है और दुर्गा सप्तशती में मार्कंडे पुराण में वर्णन किया है। दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का 42वां श्लोक है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का 42वां श्लोक, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तौ नाशश्यामी विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप माने नंद बाबा के यहाँ जो यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ वो भगवान की योग माया है। और वो ही योग माया विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हुई और वो ही योग माया विंध्याचल निवासिनी चलती हुई उत्तराखंड हिमालय की ओर हिमाचल में जाकर के माता वैष्णवी देवी के रूप में प्रकट हुई, जो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीन पिंडी के रूप में प्रकट है। तो भगवान की ये विद्या रूपी माया की जो सेवा करता है, जो शरणागति में रहता है, भगवती योग माया मायाधिपति भगवान बालकृष्ण से मिला देती है। इसलिए भगवान की जो योग माया है ये साक्षात भगवान की विद्या रूपी माया है। जो इनकी शरण में आता है उनके घर में सुख शांति तो रहती है, लेकिन इस जन्म में ही भगवान का दर्शन हो जाता है।